the most interesting part, okay? The most interesting part. There's like 4 layers, okay? And then the middle layer is the very big dividing line, okay? So you have underneath the line you have 2 layers, and over the line you have 2 layers. उनको आप यही कहते हो ना कि यार इतना क्यों पढ़ते हो, पागल हो रहे हो तुम काम के नहीं रहते भाई। हाँ You're नहीं useless. इट्स नॉट कि तुम काम के नहीं रहते, इट इज सोसाइटी के नहीं रहते। हाँ इट इज द सोसाइटीज डेफिनेशन ऑफ बीइंग यूजफुल डज नॉट अप्लाई टू यू। हम डिवाइडेड लाइन के बिल्कुल नीचे रहते हैं। सम ऑफ द थिंग्स वी डू, सम ऑफ द थिंग्स समटाइम्स यू गो टू द थर्ड लेवल। ही सेज अकॉर्डिंग टू लाइक हिम इन उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फोर्थ लेवल पे नहीं पहुंच रहा, ठीक है? ये लोगों की अंधी आंखों में रोशनी डालना है, विच मीन्स व्हाट? जो तालीम तुम्हें हक को हक की तरह देखने की बसीरत ना दे, वो तालीम एक्चुअल तालीम नहीं है। टोटली टाइड अप, दे कैन ओनली सी एट द वॉल। हाँ उनके सामने एक दीवार है और वो सिर्फ दीवार को देख सकते हैं और पीछे आग है, चीजें देखने लगते हो। बट एट सम पॉइंट यू आर एबल टू सी द सन इटसेल्फ, कि तुम्हारी आंखें इतनी ट्रेन हो गई कि तुम उस सूरज को खुद ही देख लो। चैलेंज कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करो कि आप तो कि जो ये आप जो देख रहे हो शैडो देख रहे हो ये एक्चुअल है ही नहीं। This is book 6 about like just before the end. It's about like By the way, there is a very good, I think it's like page 185, 184 no, something. I have a different copy now. Oh yeah. By the way, we'll try to put I don't know if you're able to see this. Are you? Oh yeah. Oh हम इसको स्क्रीन पे डालेंगे यार। But this is the divided line, ठीक है? Divided line में basically जो discussion होती है, right? Let me try if they're able to see it. I mean, this is the one I made, so it's kind of messed up. But हम स्क्रीन पे डाल देंगे. You guys will have help. Okay, तुम कंटिन्यू करो, एक्सप्लेन करो। हाँ इट शोज कि बेसिकली वर्बल एक डिस्क्रिप्शन कैसे प्लेटो उसमें देता है जिसमें वो लेवल्स ऑफ नॉलेज बताता है और रियलिटीज बताता है, ठीक है? एग्जिस्टेंस, वजूद। हाँ वजूद को, और उसमें दो मेन सेक्शन, ठीक है, जो इधर इस तरीके से आई स्टिल ट्राई टू शो इट, ठीक है? लेट्स सी ये दो चीज, ठीक है? ठीक है, इसमें एक साइड जो है वो नॉलेज है एक्सपीरियंस एंड द अदर इज ओपिनियन, ठीक है? Yeah, so think about epistemology or ontology. Goes ahead, Milo. ठीक है, और कैसे थे एट द वेरी टॉप, जैसे पहले हम लोगों ने देयर आर थ्री कॉन्सेप्ट्स दैट आर गोइंग टू कम इंटरचेंजेबल, जैसे सन एनालॉजी थी पहले, ठीक है? उसके बाद ये डिवाइडेड लाइन आती है, इसके बाद आल्सो कम्स वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स ऑफ द बुक, आई थिंक दैट इज आल्सो द मोस्ट कॉमन, that is the climax of the book. That's the climax of the book. दैट इज आल्सो व्हाट पीपल नो द मोस्ट अबाउट इट। Yeah. तो जब आपके पास ये दो चीजें आ गई ना, इसके अंडर कैसे थे चार डिफरेंट चीजें, ठीक है, विच इज बेसिकली योर इंटेलिजेंस, ठीक है, विच इज अंडर हाउ डू यू से हाँ नॉलेज, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थॉट आ जाती है एक तरीके से, as well as like maths and geometry, and then you have the understanding, which is your direct insight into the forms, which would be your pure wisdom and your pure knowledge of things. It's like intuition. So think of it as would you say that would that be like the fitra? I would say it's like kashf. That's the more Neoplatonic way of looking at it. So you have the starting point, right? Can we start from like, okay, so the divided line is you have like, this is four layers of existence, okay? There's like 4 layers, okay? And then the middle layer is the very big dividing line, okay? So you have underneath the line you have 2 layers, and over the line you have 2 layers. वो जो explain कर रहा था, it's over the line. So you have, let's start from the lowest line, okay? So what's the first one we have? Imagination. So imagination is a thing doesn't have कोई वजूद उसका नहीं है, ये तुम्हारी अकल का काम है। तो think of bring an image of. But what I was explaining was intelligent, right? You're talking about visible. Oh yeah, I think oh yeah, you're explaining something different. Okay, keep going. No, continue. It's okay. So, because I was talking like first I was talking about knowledge, इसके बाद मैंने किसके थे, I was going to go to intelligence and mathematical reasoning, right? But continue. Sure.
Okay, yeah. You But take so the lowest level is how do you say? imagination, which is you're thinking of things like figure, picture, poetry. So तुमने एक bet की, like for example मैं एक गुलाब की तस्वीर बनाऊं, वो गुलाब तो नहीं है लेकिन उसके पीछे है, okay? वजूदी लेवल पे this is the lowest level existent. This is from the ontological side. इल्म के तौर पे the thing you have in your head is the lowest The level, okay? imagination. Yeah, right. So for example, me saying the word gulab, right? So my word, the actual word, not the concept, okay? तसव्वुर नहीं, जो लफ्ज़ है is the lowest level. Why? Because it's just pointing to something. The thing, it's not the real thing. फिर तुम जाते हो दूसरे लेवल पे कि एक लेवल हमने ट्रांसलेट, अब दूसरे, बट वी आर स्टिल बिलो द लाइन, ओके? द लाइन इज द हकीका। हम अभी भी मतलब लाइक झूठ की दुनिया में, लाइक तसव्वुरात की दुनिया में हैं, हम हक पे नहीं पहुंचे अभी, ठीक है? द लाइन, द लाइन इज द थिंग दैट द सन इज शाइनिंग ऑन। वी आर बिलो द लाइन राइट नाउ, Which is the ठीक है? physical objects as well. या सो देन यू कम टू द थिंग्स, द सेकंड लेवल इज चीज़ें जो खुद से है, चीज़ें जहाँ पे मौजूद है, ठीक है? तो दिस इंक्लूड्स फॉर एग्जांपल एक एक्चुअल गुलाब ऑन द ontological साइड, epistemological साइड पे you have opinion, the opinion, the appearance of things, talking about actual things. इसको तुम सारा scientific knowledge जो आता है ना, current scientific knowledge, everything kind of comes under Basically, this. the scientific method itself is the hypothesis जो आपके हो गए, reasoning हो गई, Yeah, and yeah, take guesses in that as well. yeah. So it's taking literal things and looking at But literal then things. this will be better explained when there is that. When the diagram is there, right? Then we go to the third line, right? The third point. The third point you have, अब तुम reality पे आ रहे हो, ठीक है? अब तुम हक पे आ रहे हो. On the ontological side, you have things that exist forever. तो तुम लोगों को याद है मैंने कहा था कि 2 + 2 = 4 is more true, more real than के बाहर रात है. क्यों? ये epistemological लेवल पे भी हाई है और ontological लेवल पे भी. क्यों? क्योंकि 2 + 2 = 4 कभी भी चेंज नहीं होगा. It's a statement of fact, okay, जो कभी भी बदल नहीं सकती. As long as the definition of 2 remains the same, the definition of plus remains the same, the definition of equal remains the same, and the definition of 4 remains the same. It will never change. तुम 2 + 2 equal 4 कहो तो भी वही मतलब है. ये कभी भी हक में बदली, कभी चेंज नहीं होगी. There is no तग़य्युर. जबकि जो रात है बाहर, वो कुछ घंटों में, दिनों में बदल जाएगी. तो इस वजह से ये लो लेवल है. तो ontological साइड पे इट्स लोअर, इट्स द थर्ड लेवल, और epistemological लेवल पे इज द थर्ड लेवल. सो सबसे बेहतरीन रीजनिंग वो कौन सी है? वो मैथमेटिकल रीजनिंग है, बिकॉज इट इज 100%. 2 + 2 = 4 इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, राइट? लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग डजंट मीन लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड स्टफ. जो ठीक है? economics में कैसे कैसे लोग कर रहे होते Yeah, हैं. GDP इससे GDP मुराद नहीं है. That's not a statement of facts, okay? जो conceptual mathematics है, right? जिस पे basis बनी है, right? वो Basically, your logic and your reasoning, if हाँ, you want to understand it the more. yeah, the highest level, okay? And this is the one that he says I cannot explain it. I only can give an analogy. The highest level is on the ontological side, वजूद बज़ात खुद, okay? तो वजूद बज़ात खुद उसकी बात हो रही है. अब उसका मतलब क्या है, ठीक है? वो समझने के लिए लेगा जस्ट टू इज गोना टेक लाइक कैन नॉट डू इट इन दिस वन, ओके? बस ये समझो कि वजूद बताते खुद वो उस लेवल पे है, ठीक है? थिंक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्म्स, ओके? फिर आती है अंडरस्टैंडिंग फहम. अंडरस्टैंडिंग फहम बजाते फहम. फहम, अब इसको, इससे मतलब क्या है? जो क्लोजेस्ट थिंग तुम लोगों की तस्वुर में आ सकती है वो है कश. इट्स इंट्यूशन. व्हाट डज दैट मीन? A person is not arguing for something being right or wrong. कोई reason नहीं, कोई statement, nothing. He just knows it to be truth or false. Okay? It is ये level एक development. According to Plato, true philosopher king has reached this level. जब वो किसी चीज को देखता है, he Highest can form. intuit it. Yeah, उसकी इतनी वो हो चुकी है. And we should have had except number 7. I think it would explain. Basically, for him, इट्स अ लाइटिंग ऑफ द हार्ट, ओके? तुम बस, तुम्हारे ऊपर लगे एक रोशनी है कि बस तुम नेचुरली यू नो द ट्रूथ. यू हियर And समथिंग but एंड यू नो द ट्रूथ.
and according to him, the majority of us live in, I don't know whether you said this or not, but majority of us live in the world of opinions rather than the truth. But doxa maybe, opinions, yeah. yeah, maybe partial truths in sense. हम डिवाइडेड लाइन के बिल्कुल नीचे रहते हैं. Some of the things we do, some of the things, sometimes you go to a third level. He says according to like him, in उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फोर्थ लेवल पे नहीं पहुंच रहा. ठीक है. उसका मकसद ये है कि ये शहर जब बनेगा तो लोग फोर्थ लेवल पे पहुंचने की काबिलियत रख पाएंगे. ठीक है. And that is what you call basically describing the entire thing. हवा में वो चीजें नहीं बता रहा. ठीक है. Okay. वो आपको And अपनी reality बता रहा है, and what you should be aiming for is what he's trying to push for. Now try to bring these two together, and you have what is the allegory of the analogy. जो कि book 7 की analogy है. अब तुम बोलो यार. I think this is like one of the most famous parts of the book, where there is fundamentally he gives an example of a few kids from their birth जो कैसे कहते हैं एक केव में. ठीक है. और वो केव में बेसिकली इस तरीके से उनके पीछे जो है कैसे एक आग है. ठीक है. और उनकी चेन्स भी, आई थिंक उनकी चेन्स भी बंधी हुई हैं. I'll try to give that example. Yeah, they're totally tied up. They can only see at the wall. हाँ, उनके सामने एक दीवार है और वो सिर्फ दीवार को देख सकते हैं और पीछे आग है. तो उनके लिए जो जारी हकीकत वो है जो कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल उनके बीच में shadows. हाँ, जो शैडोज कास्ट करती है ना, वो हाउ डू यू से, जो फायर शैडोज कास्ट करती है, उन लोगों के लिए वो हकीकत है. एंड दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि मेजॉरिटी ऑफ यू, बिकॉज आपकी रियलिटी हमेशा से इस तरीके से रही है. ठीक है. दैट दिस इज व्हाट यू आर सीइंग इज नॉट द रियलिटी इटसेल्फ बट शैडोज. तो वो एग्जांपल कंटिन्यू करता है इस तरीके से कि लेट्स अज्यूम एक बंदा जो है ना, समहाउ ही मैनेजेस टू एस्केप फ्रॉम दिस. ठीक है. And where what he does is he escapes the cave itself and he goes and sees the sun. But जब वो स्टार्टिंग में सन देखने की कोशिश करता है तो it's very difficult for him to see because क्योंकि पूरी जिंदगी उसने कोई रोशनी नहीं देखी. पूरी जिंदगी आपने कैसे कहते हैं वही चीजें देखी हुई है जो. And this analogy is so perfect if you like just see things around you. ठीक है. Yeah. In any aspect, not just in terms of state propaganda or the empire's propaganda. ठीक है. And then he continues the example. He says कि आप कैसे थे जाते हो देखते हो कि कैसे थे, दुनिया तो कुछ और थी और जो आप देख रहे थे वो तो एक तरीके से सिर्फ शैडोज थे. And he says कि अब आपके पास एक मैसेज आ गया. ठीक है. You feel excited to go back to the cave and tell तुमने हकीकत देख ली, तुम उस लेवल पे गए, तुमने उस हकीकत को देख लिया. ठीक है. तो and this is where the sun analogy comes in. The sun is lighting up everything. So you actually saw the sun. And he says this. He says, पहले जब वो ऊपर जाता है तो वो कुछ नहीं देख सकता. Because and the example he gives is very important. For example, just go from a dark room to the moon, कैसे the sunlight. Your eyes are कैसे take a time to adjust to the reality itself. मतलब जो आपको देखने में थोड़ी देर लगती है, वो बेसिकली उस चीज की बात कर रहा है कि तकलीफ होती, right? हाँ. उसके बाद, but the interesting point I'm trying to make कि तुम चीजें देखने लगते हो, but at some point you're able to see the sun itself. कि तुम्हारी आंखें इतनी ट्रेन हो गई कि तुम उस सूरज को खुद ही देख लो, right? Okay, now go. What happens after that? After उसने कैसे the knowledge ले लिया, now what he's doing is he's trying to go back to the cave. And I think this is what most people do when they have their understanding of truth, right? They try to tell to the other people. For example, in his analogy, the people that are in the cave. ठीक है. अब वो केव वालों को बताते हैं कि ये जो तुम लोग चीजें देख रहे हो ना, like shadows, these are not reality, but you get a pushback. And the reason why do you get a pushback? Because he says, अब जब तुम्हें रोशनी की आदत हो चुकी है, जब तुम वापस आते हो तो तुम फंक्शन नहीं कर पाते, because बहुत ज्यादा अंधेरा है, तो तुम्हारी आंखें अब अंधेरे को एडजस्ट नहीं हो रही, तो तुम अब कुछ कर नहीं पा रहे. तो लोग तुम्हें कहते हैं कि भाई तू बाहर बिल्कुल ना जा, ऊपर बिल्कुल ना जा. जब ऊपर से कोई वापस आता है ना, वो किसी काम का नहीं रहता. And also what he says is also because your ideas are so radical in that sense. Yeah. कि तुम कैसे कहते हैं उनकी हकीकतों को चैलेंज कर रहे हो, सोसाइटी की जो रियलिटीज है उनको चैलेंज कर रहे हो. तो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करो कि आपको कि जो ये आप वो देख रहे हो, शैडो देख रहे हो, ये एक्चुअल है ही नहीं. आप कैसे इसकी एग्जांपल लेना ना, जब रसूलुल्लाह उनको कहता था कि भाई अभी भी जब हम किसी को कहते हैं ये दुनिया हक नहीं है, आखिरत हकीकत है, जब कुरान कहता है
Okay, this is just lahu lab. This is just a game. Okay. बजीश अतफाल है दुनिया में रह गए. But when you tell them akhirat is a real thing, right? No one, like, I mean, we say we believe it, but if you believed it, you would You would work show towards something it. for it. Yeah, right? और And उसकी just Mhm. just to continue, and that's the thing, right? Because it's one thing to see things in forms as Yeah, shadows, and it's one thing to another thing to कि आप बाहर जाके एक reality को खुद experience करो. और yeah, it's also the hallmark of people like Iqbal and stuff, right? कि मतलब it's easier for, which also later on जब वो analogy देता है कैसे पेंटिंग की और उसकी कि हम कैसे कहते हैं, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स कम्स इन सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री. मतलब आप इकबाल को पढ़ के आपको एक रियलिटी थोड़ी सी समझ आ रही है, बट यू स्टिल नॉट एट दैट लेवल कि जहां आप कैसे थे वो हकीकत एक्चुअल में समझ आ रही है, राइट? जो हाउ डू से उसका जो yeah, कंप्लीट कंप्लीशन है वो आपको नहीं समझ आ रही, yeah, जिसकी वजह से यू गेट अ लॉट ऑफ पुश बैक फ्रॉम द सोसाइटी एज वेल के वो जो अफनान ने कहा कि तो आप लोग तो बिल्कुल yeah. फारिग हो गए सोसाइटी के लिए एक Yeah, तरीके से. and I think it's very interesting, like the journey. जब तुम cave से, like the cave point is so good. Like he could have said you are in a room, right? But he said cave. Why? Because he's signifying that the journey upward is difficult. And ठीक what है? he's also talking about is that वो जो divided line है, right? Yeah, Because the yeah, cave itself, the moment you go up from the cave, you're pushing yourself above that divided line of divided line. realities as Yeah, well. yeah. Which means all scientific knowledge, ठीक है? All empirical scientific knowledge is below the line. Hmm. Because it's all deductive, it's not inductive. Inductive. ठीक है? But you go up and then struggle. जब तुम सूरज को रियलाइज करने लगते हो, it's painful. So you're gonna try to come down again. Then By you the go way, down, and that's painful because people are gonna beat you up. And the most interesting part, okay? The most interesting part. He says, so what do you think people are gonna do to this guy? लोग इस बंदे के साथ क्या करेंगे? exactly. क्या And करेंगे? I don't think Kasita, you need to like you just need to see around you what happens with people that have somewhat of radical ideas that But I'm that telling you, differ man, his thing is so good. His thing is so that good. differ This, from कैसे कहते हैं सोसाइटल नॉर्म्स. इसके बारे में एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो कैसे कहते हैं मिशेल फूको कैसे कहते हैं कोट करता है, Mhm. राइट? मैडनेस इज एनीवन मैडनेस इज एनीथिंग दैट डिफर्स फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स, राइट? तो हाउ डू यू ट्रीट फिलोसोफर्स इन योर सोसाइटी इज आल्सो लाइक, मतलब हमारी सोसाइटी में, नॉट प्लेटो की सोसाइटी में, ठीक है? उनको आप यही Mhm. कहते हो ना कि यार इतना क्यों पढ़ते हो, पागल होना है, विच इज बेसिकली व्हाट प्लेटो इज टॉकिंग अबाउट के Yeah. अगर आप कैसे थे इन चीजों में पढ़ोगे तो. और बाय द वे नॉर्मन फिंकलस्टीन आल्सो सेज द सेम थिंग, राइट? ही सेज कि Yeah. यू हैव द टू चॉइसेस. तुम काम के नहीं रहते भाई. हाँ. You're नहीं नहीं, useless. इट्स नॉट कि तुम काम की नहीं रह रहे, इट इज सोसाइटी के नहीं दैट. रहते. हाँ, इट इज द सोसाइटीज डेफिनेशन ऑफ बीइंग यूजफुल डज नॉट अप्लाई टू यू. Yeah. and Okay. But and the thing is you but have to accept this as a person कि if this is a sacrifice you're willing to make. yeah, if you really want to live that life. But here's the interesting part, okay? He says, what do you think people are going to do to this person? तो पहले वो कहता है वो उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको बेकार कहेंगे वो सब. And in the end, they will kill him. But what happened to Socrates? हाँ, exactly. कैसे थे he was कैसे थे put to death Dude, by hemlock. it's so good, dude. It's Prophetic so good. deaths. It's Prophetic so deaths. good. Because अफलातून किताब लिख रहा है, बात कर रहा है उस किताब में सुकरात. और सुकरात बता रहा है कि ऐसे बंदे के साथ मैं बताता हूँ क्या होगा. जो सच बोलता है उसके साथ मैं बताता हूँ क्या होगा, उसको मारा जाएगा. फिर उसको मारा जाता है. Which is like, so I mean the layers of thing is so good. And then he says, and this is really interesting, okay? If that is true, meaning this analogy and this whole thing is true, okay? तो फिर हम जब कहते हैं then here's what we must think about these matters. तो ये हमें सोचने की लाजमी ज़रूरत है. Education, तालीम, is not what some people declare it to be. वो चीज़ नहीं है जो लोग कहते हैं कि ये है, ठीक है? It is not becoming a, I don't know, biologist or something. Putting knowledge into souls that like it. It is not तालीम लोगों के रूहों में या लोगों में इल्म डालना नहीं है. What is it? Like putting sight into the eyes. ये लोगों की अंधी आंखों में रोशनी डालना है. Which means what?
जो तालीम तुम्हें हक को हक की तरह देखने की बसीरत ना दे, हम्म, वो तालीम एक्चुअल तालीम नहीं है, किसी काम की नहीं। किसी काम की नहीं है. इफ यू डू नॉट बिकम अ ट्रू moral foresight, a person with foresight, that's not true will. Okay, and this is kind of his mic drop moment. I told you this is the climax of the book, right?